जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं सत्यकाम जाबाल की यह कहानी। पुराने समय में एक ऋषि थे। उनका नाम गौतम था। उनके पास दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। उस समय ब्राह्मण ही वेद आदि पवित्र ग्रंथ पढ़ सकते थे। एक लड़का जिसका नाम सत्यकाम था विद्या प्राप्त करना चाहता था। उसे अपना गोत्र भी नहीं मालूम था। वह ऋषि के पास गया। उसने बड़ी नम्रता से गुरु गौतम से विद्यादान की प्रार्थना की। उसे देखकर ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका गोत्र पूछा। सत्यकाम ने कहा, गुरुजी, मुझे अपने गोत्र का पता नहीं है। मैं अपने पिता का नाम भी नहीं जानता। मैं अपनी माता से पूछकर आता हूँ। यह सुनकर आश्रम के विद्यार्थी उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। सत्यकाम अपनी माता के पास गया। वह कुछ समय में लौट कर आया। उसने कहा, महाराज, मेरी माता पहले साधु संतों की सेवा करती थी। उन्हीं दिनों मेरा जन्म हुआ था। उन्हें भी पता नहीं कि मेरे पिता का गोत्र क्या था। उन्होंने अपना नाम जबाला बताया है और कहा है कि गुरुजी को सब कुछ इसी प्रकार सुना देना। गुरुजी ये बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यकाम को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन उन्होंने सत्यकाम से कहा, मैं तुम्हें 400 गौवें दे रहा हूँ। इन्हें जंगल में ले जाओ। जब ये 1000 हो जाएं, तब वापस ले आना। सत्यकाम खुशी से जंगल में चला गया। चलते चलते वह एक हरे भरे प्रदेश में पहुंचा। वहाँ दूर दूर तक हरी हरी घास थी। खूब पानी था। रहने के लिए अच्छा स्थान था। सत्यकाम वहीं रहने लगा। वह मन लगाकर गायों का पालन पोषण करता था। रात में सिंह और जंगली जानवरों से गायों की रक्षा करता था। इन्हें संभालते हुए वह ऐसा मस्त हो जाता था कि उसे अपनी जरा भी चिंता नहीं रहती थी। इस तरह वर्षों बीत गए। एक दिन एक बैल को मनुष्य की तरह बोलना आ गया। उसने सत्यकाम से कहा, अब हम 1000 बन चुके हैं। हमें आचार्य के पास ले चलो। अब तुम्हें वे शिक्षा देने के लिए राजी हो जाएंगे। इतना कहकर बैल ने कुछ ज्ञान की बातें सत्यकाम को सुनाई। दूसरे दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर चल दिया। रास्ते में वह एक गांव में रुक गया। वह हवन करने बैठा। इतने में अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने कुछ उपदेश दिया और कहा, कल तुझे एक हंस उपदेश देगा। तीसरे दिन एक हंस आया। हंस ने कहा, मैं तुझे थोड़ा ज्ञान दूंगा। तेरा हृदय साफ हो चुका है और तू ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हंस ने कहा, कल तुझे एक जलमुर्गा उपदेश देगा। चौथे दिन एक जलमुर्गा उपदेश देने आया। इस प्रकार वह धीरे धीरे गुरु के आश्रम के पास पहुंच गया। उसे देखकर आश्रम के अन्य शिष्य उससे मिलने आए और सत्यकाम ने अपने गुरु तथा गुरु पत्नी को प्रणाम किया। सत्यकाम को देखकर गुरुजी प्रसन्न हुए। गुरुजी ने कहा, तू तो बड़ा ज्ञानी दिखाई पड़ता है। मालूम पड़ता है तूने किसी दूसरे गुरु से शिक्षा ग्रहण की है। सत्यकाम ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपका शिष्य हूँ। मैंने किसी दूसरे गुरु से कुछ नहीं सीखा है। रास्ते में मुझे ऐसे प्राणी मिले जो मनुष्य नहीं थे। उन्होंने मुझे उपदेश दिया। गुरुजी सब बात समझ गए। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुझे अग्नि, हंस, जलमुर्गा और बैल ने शिक्षा दी है। इतना कह उन्होंने अन्य शिष्यों से कहा, तुम्हें वेद पढ़ते पढ़ते इतना समय हो गया, किंतु अभी तक तुम लोगों ने
कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। खाली वेद पढ़ने से ही सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। सच्चा ज्ञान पाना बड़ी कठिन बात है। सत्यकाम ने सेवा करके वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब वह अपनी सारी बात सुनाएगा। इतना कहकर उन्होंने सत्यकाम को अपने पास बुलाया, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाई। इसके बाद उसे गुरुकुल का आचार्य बना दिया। उसको सारा आश्रम सौंप कर वे तपस्या करने चले गए।